हरे कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, कल के अध्याय में मैंने आपको शंकासुर नामक दैत्य के बारे में बताया था। यह दैत्य स्वर्ग पर विजय प्राप्त करके और इसके बाद इसने समस्त वेदों को भी चुरा लिया था। इसके आगे का अध्याय 4 अब हम शुरू करते हैं। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली के समान रूप धारण करके विंध्यवासिनी कश्यप ऋषि की अंजलि में जा पहुँचे। कश्यप ऋषि ने दया करके उन्हें अपने कमंडलू में रख लिया। जब वह उनके कमंडलू में ना समा सके तब उन्हें कुएं में डाल दिया। जब उसमें भी वह मछली ना समा सकी तब उन्हें तालाब में फेंक दिया, और तब तालाब में भी ना समा सकी तब उन्हें समुद्र में डाल दिया गया। वहाँ भी वह बढ़ने लगी। इसके उपरांत उस नारायण रूपी मत्स्य ने शंकासुर को मारा। इसके पश्चात उस शंकासुर को हाथ में लेकर बद्रिकारण्य में आ पहुँचे। बद्री नारायण ने सब मुनियों को बुलाकर आज्ञा दी। विष्णु ने कहा, पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो। शीघ्र ही आप लोग रहस्य युक्त वेदों को जल से निकालकर शीघ्र मेरे पास लेके आवे। इतने काल तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरा हूँ। राजा पृथु से नारद जी ने कहा। उसके पश्चात अपने तपोबल से समस्त ऋषियों ने यज्ञ बीजों के सहित सब वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो जो भाग जिस मुनि को मिला वह भाग उस मुनि का हो गया। तत्पश्चात हे राजन, उसी दिन से उस भाग के वे ही ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर मुनिगण प्रयाग में आए और ब्रह्मा को उन लोगों ने सब वेद समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए। तुरंत ही उन्होंने देवता तथा ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ भी किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग और गुहागण विष्णु को भूमि में दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवता गणों ने कहा, हे देव जगन्नाथ, हे प्रभु, हम लोगों की प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इससे आप हमें वरदान दीजिए। इस स्थान में नष्ट हुए वेद पुनः ब्रह्मा को मिले हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी अनुकंपा से हम लोगों को यज्ञ का भाग भी यहाँ मिला है। इसलिए यह स्थान आपके प्रसाद से आज से पृथ्वी भर में सर्व प्रधान पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति और भुक्ति को देने वाला होएगा। ब्रह्म हत्यादि महान पापों का नाश करने वाला आज का यह समय भी परम पवित्र और अक्षय फलदायी होगा। ऐसा वरदान हम लोगों को दीजिए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, आप लोगों ने जो कुछ कहा वही हमारा भी ध्येय है। जैसा आप लोगों ने मुझसे कहा है वैसा ही यह ब्रह्म क्षेत्र जगत प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ गंगा जी को यहाँ पर लाएंगे और गंगा जी का सूर्य पुत्री यमुना जी के साथ यहाँ पर संगम होगा। आप लोगों तथा समस्त ब्रह्मादिक देवताओं के साथ मैं भी यहीं पर रहूंगा और यह स्थल तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यज्ञ, दान, व्रत, हवन, जप और पूजा आदि कृत्य यहाँ पर सदा अनंत फल देने वाले और मोक्षदायी होंगे। 7 जन्मों के लिए हुए ब्रह्म हत्या आदि महापाप भी इस तीर्थराज के दर्शन मात्र से उसी समय नष्ट हो जाएंगे। जो बुद्धिमान मनुष्य मेरे सन्निकट तीर्थराज में शरीर त्याग करेंगे वे मेरे ही शरीर में मिल जाएंगे, फिर उनका पुनः जन्म नहीं होगा। जो प्राणी यहाँ अपने पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे उनके पितर साक्षात मेरे समान रूप वाले हो जाएंगे। यह समय भी समस्त प्राणियों को महान पुण्य देने वाला होगा। जो लोग इस तीर्थराज में मकर राशि के सूर्य में स्नान करेंगे उनके समस्त पाप नष्ट विनष्ट हो जाएंगे, और मकर संक्रांति होने पर माघ मास में प्रातः काल स्नान करने वालों के केवल दर्शन मात्र से सब पाप विनष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है, माघ के महीने में मकर की संक्रांति के होने पर स्नान करने वाले प्राणियों को मैं सोलोक के अपने ही लोग अपने समीप स्वरूप अपना सा रूप इन तीनों मुक्तियों को प्रदान करता हूँ। हे मुनिवर, आप लोग मेरे शब्द को सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हूँ, सर्वत्र बद्रिकारण्य में निवास करता हूँ। अंत्यत्र सैकड़ों वर्ष तक
तप करने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो महानुभव मेरे उस स्थान बद्रिकाश्रम का दर्शन करेंगे वे जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप भी नष्ट हो जाएंगे। श्री सूत जी बोले कि इस तरह विष्णु भगवान उन सब देवताओं से कहकर ब्रह्मा जी के साथ ही अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रादि देवगण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। जो कोई प्राणी इसे शुद्ध मन से सुनेंगे अथवा सुनावेंगे वे तीर्थराज प्रयाग और बद्रिकारण्य जाने के समान ही फल को प्राप्त करेंगे। कार्तिक मास महत्व अध्याय 4 समाप्तम। कलयुग केवल नाम आधारा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करिए। कलयुग में केवल नाम जाप से ही हम भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मन से, भाव से और श्रद्धा से नाम का जाप करते रहिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे आगे और कथा करने का मौका मिलेगा। तो मेरे साथ बोले राधिका रानी सरकार की जय, जय कार्तिक मास की जय। तो चलिए मेरे साथ महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।